हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर क्रिस त्यागी। तो हम आजकल जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि फैमिली में होने वाली जो टेंशन्स हैं जिससे मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि बार बार हम लोग फैमिलीज़ के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं जिनका बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि इसकी शुरुआत ज़्यादातर मामलों में टेंशन की जो होती है वो घर से ही शुरू होती है। अब आज हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेके कि कई बार क्या होता है कि जब हमारे बीच में, यानी मान लो हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी बात को लेकर कोई लड़ाई हो गई। और देखिए, जब दो लोग साथ रहते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी हो, तो कई बार किन्हीं बातों को लेकर आपस में मनमुटाव हो जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जो गलती करते हैं वो कहाँ है। देखो, लड़ाई होना एक स्वाभाविक बात है, होती है भाई बहन में, पति पत्नी में, माता पिता में, और ऐसे ही दोस्ती के रिश्ते में भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो गलती कहाँ होती है वो बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम अपनी जो लड़ाई है, ठीक है, उस लड़ाई के बारे में, वो हुई किसी छोटी बात को लेकर, तो हम उसका डिस्कशन किसी तीसरे आदमी को कर देते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे मान लो फीमेल है, तो वो या तो अपनी मदर को फ़ोन करेगी, और या फिर वो अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करेगी। और ऐसे ही जो आदमी है, तो वो भी या तो अपने फ्रेंड को बताएगा या अपनी मदर को बताएगा। तो इस मामले में क्या हुआ कि तीसरी इन्वॉल्वमेंट हो गई। अब इसमें दिक्कत क्या होती है वो बताता हूँ। एक्चुअली में हर इंसान अपने अंदर की बात, जो मान लो उस वक्त वो स्ट्रेस में है उस बात को लेके, तो वो उसको निकालना चाहता है। बेसिक बात ये है, क्योंकि वो उसके दिमाग को अटैक कर रही होती है। ये भी एक स्वाभाविक बात है कि ऐसा होता है। लेकिन इस केस में आपको करना क्या चाहिए कि आपको वो चीज़ निकालनी है। आपको वो चीज़ निकालनी है तो उसका और भी कोई तरीका है। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप उस चीज़ को तभी की तभी आपस में बैठकर डिस्कस करके इसको रिजोल्यूशन इसका कर लीजिए। नहीं तो आप क्या मेथड अपना सकते हैं कि आपको जाना चाहिए, जैसे मान लो आप जिस भी भगवान को, जो जिसको मानता हो, तो नियर बाय वहाँ आप एक बार थोड़ी देर के लिए चले जाइए और उस ईश्वर से, उससे आप अपनी प्रार्थना रख दीजिए। प्रार्थना इन द सेंस, आप अपनी बात रख दीजिए कि मैं ऐसे परेशान हो रहा हूँ, ये है तो। और अपनी बात डिस्कस करिए। अगर आपको अपनी पत्नी या अपने पति के बारे में, जिन दोनों में लड़ाई हुई है, वो उसके बारे में भी निकालना है, तो वो शिकायत भी भगवान से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो होगा क्या कि वो जो आपके मन में जो प्रेशर आया हुआ है वो आपने वहाँ रिलीज़ कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लो आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर में बैठ के भी अपने ईष्ट से, भगवान से, या जो जिसे मानता हो उससे आप बैठे बैठे भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, थोड़ी देर में अपने आप ही वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और एक मेथड ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे शीशे पे खड़े होके देखते हुए ये बात डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप को भी कह के कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, ठीक है। तो वो आप जब खुद से बातें करेंगे, तो क्या होगा, थोड़ी ही देर में वो चीज़ का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ अच्छे से बता दूं कि कोई भी लड़ाई जो अभी थोड़ी देर पहले हुई है या आज हुई है, तो वो एक नाइट के बाद, जैसे आज रात गुजरी, अगले दिन सुबह तक उसका असर मान लो ख़त्म हो चुका होता है। तो ऐसे मामलों में सबसे अच्छा यही है कि ये तरीके अपनाए जाएं। फिर अगले दिन आपको लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि माइंड भी बहुत लंबे टाइम तक चीज़ों को रिटेन नहीं रखता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि मान लो आपने किसी तीसरे पक्ष को इन्वॉल्व कर लिया, तो उससे परेशानी क्या आएगी, ये समझो कि जो बात आपके अपने और वाइफ के बीच में है, ठीक है, दो लोगों के बीच में है, तो जब कोई तीसरा इन्वॉल्व होगा, तो उस केस में क्या है कि वो बात ख़त्म होने के बावजूद भी
ठीक है? उसकी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी। वो बार-बार आपसे पूछेगा कि अब तो सब ठीक है, अब तो ये है। वो एक ऑप्शन बन जाता है कि आप हर बार फिर किसी भी छोटी बात को लेके तुरंत वहाँ पे संपर्क करोगे। तो उसमें अब वो उसको क्या फ़ीड करता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हर किसी को कोई ना कोई चाहिए आज की डेट में बात करने के लिए। ठीक है? हर कोई ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना सही हूँ और मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो लेकिन इस केस में आपको तीसरे पक्ष के इन्वॉल्वमेंट होने से जो चीज़ ख़त्म हो जाती या हो जाती है, वो फिर से ज़िंदा हो जाती है। इसलिए कभी भी कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने मन के स्ट्रेस को रिज़ॉल्व करने के लिए आप खुद से बातें करें, ईश्वर के पास जाएँ, भगवान में ध्यान लगाएँ। और यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो ये आपसी झगड़े हैं, इसके बारे में खुद दोनों बैठकर डिस्कस करें, तो उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। तो मैं समझता हूँ कि आज से आप अपने झगड़े खुद रिज़ॉल्व करेंगे। पहला, आपस में बैठकर। दूसरा, आप अपने आप से बात करके, शीशे के सामने या वैसे बैठे हुए, ठीक है? तीसरा, कि आप मंदिर जाएँगे या जो जिस भगवान को मानते हो, जिस धर्म का हो, वहाँ वो अपनी बात रखेगा, अपनी शिकायत करनी है शिकायत करेगा या सहायता माँगेगा। चौथा, कि आप घर पर बैठकर भी अपने इष्ट से, जैसे आप मानते हैं, उससे वहाँ भी बात कर सकते हैं या घर में जो मंदिर है, वहाँ भी कह सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये भिन्न-भिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं, इससे आप दोनों के बीच की बात बाहर नहीं जाएगी और फिर आप देखना कि फिर ये लड़ाइयाँ भी ज़्यादा नहीं हो पाती हैं, क्योंकि लड़ाइयों को अगर आप ज़िंदा रखोगे कहीं और, तो वो उसे रिकॉल करे होगी। और अगर आप नहीं बाहर की तरफ अपना रुझान रखोगे, अपनी शिकायतें बाहर नहीं पहुँचाओगे, तो ये लड़ाइयाँ ज़्यादा लंबी खिंचती भी नहीं हैं। तो आज से अपनाएँ एक अच्छा तरीका। बेस्ट ऑफ लक।